चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है बालक, सिख संप्रदाय का स्थापना का श्रेय किन्हें जाता है? तो गुरु नानक। किन्हें जाता है? गुरु नानक। जो गुरु नानक थे, ठीक है ना, ये किनके समकालीन थे? तो बाबर और हुमायूं। बाबर और हुमायूं। बाबर किस वंश के संस्थापक? मुगल। और बताए थे कि बाबर पहला राजा था जो युद्ध में तोप का प्रयोग किया था, बताए थे। इसके अलावा फिर आपको याद रखना है कि एक ट्रिक याद रखना है, मुगल वंश वाला कभी सरियाने 3-4 बार सरियाने के लिए भी पूछल गया है। तो जो बाबर था ना, वो मुगल वंश का स्थापना किया था, और उसका जो क्रम है वो ट्रिक याद रखना, पहले भी बताएंगे। बाहों में आजा सजना, बा से हो गया बाबर, हा से हो गया हुमायूं, ठीक है ना, आ से हो गया अकबर, जा से हो गया जहांगीर, सा से हो गया सजना शाहजहां, और उसके बाद अंतिम में औरंगजेब, और सबसे लास्ट में है बहादुर शाह जफर। इतना टोटल आपका है, ठीक है, याद रहेगा। फिर से बोल दे ट्रिक, बाहों में आजा सजना, ठीक। आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट आपको बढ़ना है, ठीक है। तो टोटल सिख के कितना गुरु हुआ? तो टोटल 10 गुरु हुआ। कितना गुरु हुआ? 10 गुरु हुआ, ठीक है। आगे आपको जानना है कि गुरु सिख के 5वां गुरु कौन हुए? तो गुरु अर्जुन देव, और इन्होंने ही आदि ग्रंथ का रचना किया था। किसका रचना किया था? आदि ग्रंथ का, ठीक है। अगला, पाहुल प्रणाली का शुरुआत किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह। पाहुल प्रणाली कौन शुरू किए थे? गुरु गोविंद सिंह। एक कौन कितना गुरु थे? 10वां। कौन कितना गुरु थे? 10वां। और गुरु गोविंद सिंह ही खालसा पंथ का भी स्थापना किए थे। खालसा पंथ किस दिन? बैसाखी के दिन 1699 में, याद रहेगा। आगे, पूना पैक्ट। इतिहास में 2 पैक्ट जरूर पूछा जाता है, एक पूना पैक्ट, और दूसरा लखनऊ पैक्ट। तो पूना पैक्ट बना होता समझौता। तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच, भीमराव अंबेडकर के बीच, ठीक है ना। इसको सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें यहीं से शुरुआत हुआ था आरक्षण। 71 गो सीट आरक्षण कर दिया गया था एससी के लिए, ठीक है। और जिसको आगे बढ़ा के भीमराव अंबेडकर मांग किए कि हमको 148 कर दीजिए। 71 पहले से था, 148 किया गया था, ठीक है, याद रहेगा। 1932 आप लोगों को बताए थे। 30, 31, 32 गोलमेज सम्मेलन, याद है। गांधी जी क्यों भाग लिए थे? दूसरा में, हाँ दूसरा 31 में, सही। और 1931 में ही गांधी इरविन समझौता हुआ है। 1931 में कौन हुआ है? गांधी इरविन समझौता। और 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। उसी को है ना स्थगित करने या रोकने के लिए चलाए समझौता हुआ था, और इस समझौता का नाम क्या था? गांधी इरविन समझौता। और ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में, याद रहेगा। गांधी समझौता कब हुआ था? 1931 में। कोई दिक्कत? आगे एक बार रिवाइज करवा देते हैं। 1917 में चंपारण, 1920 में असहयोग, 1922 में चौरा चौरी, 1930 में सविनय अवज्ञा, 1931 में अभी बताएं गांधी इरविन, 1932 में पूना समझौता, ठीक है। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें नारा दिया था करो या मरो। कौन दिए थे? गांधी जी। कौन दिए थे? अच्छा, गांधी जी को राष्ट्रपिता कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को राष्ट्रपिता कौन कहे थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग बताइए कि सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता।
और कोलकाता को क्या कहते हैं? डायमंड हार्बर। अगला बताओ, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदिरा गांधी नई दिल्ली, राजीव गांधी हैदराबाद, पटना में है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आगे बढ़ें। उसके बाद याद रखना है बाबू आपको एक और समझौता 1916 में हुआ था, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी, बताया गया है। उसके बाद बताइए कि लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बेगम हजरत महल, बताए थे। अगला बताओ, लखनऊ में भी एक हवाई अड्डा है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। वो कहाँ है? तो लोग यदि 17 है ना, 17 कर 18 19 का यदि CGL और LDC का क्वेश्चन उठा के देखोगे तो हवाई अड्डा, उद्यान, ये सब पूरा भरल पड़ल मिलेगा। ठीक है ना? हाँ, चलिए चलते रिलेट कैले चलेंगे ताकि आप लोग को याद रहे। चलिए एक चीज और हम बताए थे, बताइए आप लोग कि लखनऊ के बगल में है आगरा, तो आगरा को कौन सा नगरी कहते हैं? पेठा नगरी। बहुत बढ़िया। आगे अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम। तो वंदे मातरम एक तो हमारा राष्ट्रीय गीत है और एक वंदे मातरम पत्रिका भी चलाया गया था। तो जो वंदे मातरम पत्रिका था, है ना, वो कौन शुरू किया था? पत्रिका चलाए थे अरविंद घोष। ठीक है, और यदि आपसे पूछे कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा, राष्ट्रीय गीत हमारा है ना, तो कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। कब गाया गया? 1896 में। यो सब तो कंफ्यूज हो जाता है। बोले तो दिया जन गण मन 3 बार आ लगे, यानी गान न आर लेना गान। चलिए 1896 में, ये भी याद रखना है, सबसे पहला बार कब हुआ था? 1896 में, कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, आगे अगला बताना है आपको कि जो वंदे मातरम है उसको गाने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 5 सेकेंड। 1 मिनट 5 सेकेंड। ठीक है, और वंदे मातरम ही हुआ। यदि राष्ट्रगान पूछेगा यानी जनगणना तो 52 सेकेंड, और छोटका पूछे छोटी अवधि तब 20 सेकेंड। कल बताए थे, आप लोग बताइएगा मौलिक कर्तव्य जो है, ठीक है ना, किस समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया? स्वर्णशीष समिति। स्वर्णशीष समिति कब? 1976 में। कौन सा संशोधन? 42वां। चलिए, ये चलते तो रिवाइज करवाया जा रहा है। कितना कर्तव्य है टोटल? 11। कितना है? 11। और पहले क्या था? 10। 11वां क्या शामिल किया गया है? केमा संशोधन द्वारा? 86वां। कब? 2002। याद रहेगा? आगे बढ़। अगला क्वेश्चन, नाइलॉन। तो नाइलॉन को लिखिएगा तो NYLON होता है नाइलॉन। तो NY से होता है न्यूयॉर्क और LON से होता है लंदन। ठीक है, तो नाइलॉन जो है 2 शहर के नाम से बना है, नाइलॉन और लंदन। याद रहेगा? और इसका निर्माण सबसे पहले 1935 में हुआ था। नाइलॉन का सबसे पहले निर्माण कब हुआ था? नाइलॉन जो है पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पॉलीएमाइड। तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन यदि आ सकता है कि एमाइड का, जो एमाइड है ना, एमाइड का जो प्रतीक है ना, यह फार्मूला कह देगा, रासायनिक सूत्र क्या है? तो CONH2। क्या है? CONH2।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है समाधि स्थल और प्रमुख व्यक्ति। तो बताना है महात्मा गांधी राजघाट, उल्टा पूछ देना। विजय घाट बोलो। लाल बहादुर शास्त्री केमा प्रधानमंत्री थे? दूसरा। अरे क्वेश्चन आता है उनका मृत्यु कहाँ हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का? ताशकंद समझौता, जो उज्बेकिस्तान की क्या है राजधानी, ठीक है ना, उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था 1965, उसके ठीक बाद हुआ था 1966, और वहीं उनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। और दूसरा युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान में 1971 में, ठीक है ना। और 72 में हुआ था शिमला समझौता, ठीक है। अगला शक्ति स्थल, तो इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल, शक्तिशाली थी ना जी, तब ना बांग्लादेश बना दी। वो गई थी अमेरिका, समझो, कहने गई कि कश्मीर के है ना फेर में कश्मीर बहुत ज्यादा हम लोग को परेशान कर रहा है। तो अमेरिका क्या बोला कि हमको इससे कोई मतलब नहीं, आपका चीज है, आप समझिए। तो इंदिरा गांधी जरी गोसाहट टाइप की थी, जैसे फिल्मों में हीरोइना करती है ना, उसे रियल लाइफ में वो थी। वो कागज जो ले गई थी वो जैसे फिल्म कैसे फाड़ के उड़ा देता है, और उसे उड़ा दी और कह दी सबके सामने मैकवा लेके कि 15 दिन के अंदर दुनिया में हम नया देश बना देंगे। अब बना दिया कि बांग्लादेश। बहुत मन बढ़ो थी, औसन प्रधानमंत्री वो रह जाती ना, देखो उससे एक के गलती हुआ, उसके बेटा चलती इमरजेंसी लग गया, वो रह जाती ना तो देश बदल देती। तो वो सब संजय गांधी के उपज था दिमाग के। जब तक इंदिरा गांधी अपना मन से चलाई बढ़िया चला। नहीं कहते कोई भी जो किंगडम होता है उसका पतन बेटे बेटी चलते होता है। यदि बेटा बेटी सही है तो किंगडम बढ़वे करेगा, ठीक है। आगे किसान घाट, चौधरी चरण सिंह। रिवीजन क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ। कहाँ है? और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है? तो वाराणसी। कहाँ है? वाराणसी का पुराना नाम बनारस। हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना कौन किया? मदन मोहन मालवीय। कौन बैंक से लोन लिए थे? पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है ना। इसका पुराना नाम क्या था? बनारस। वहां कौन सा मंदिर है? काशी विश्वनाथ, याद रहेगा। आगे वहां से सांसद कौन है? नरेंद्र मोदी। चलो आगे अभय घाट, जिसको मरे से डर नहीं लगता है वो अभय होता है ना जी, यानी मोरारजी देसाई। और ये क्या थे? सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई, याद रहेगा कि दिक्कत, ये पहला गैर कांग्रेसी थे बाबू, ये भी याद रखना आप लोग के, ठीक ठाक बोलो जी। तो मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कौन है बउआ? अभय घाट। आगे राजीव गांधी का समाधि स्थल कौन है? तो वीर भूमि। राजीव गांधी का रिवीजन क्वेश्चन, राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना। किसका है? तेलंगाना। अब देखो जो एसएससी क्वेश्चन पूछा था वो हम निकालते हैं। अजय तुम लोग नामों ने सुना है? पापी कोंडा नेशनल पार्क, नाम सुना है? पापी कोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो पापी कोंडा है आंध्र प्रदेश। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। कोई दिक्कत? इसने बतावेंगे जाएगा, समझ गया। वो पूछता है कलेसर नेशनल पार्क, ठीक है। कलेसर इलुसेंट में भी नहीं, लेकिन एसएससी तो पूछता है, ठीक है। तो कलेसर नेशनल पार्क, तो कलेसर नेशनल पार्क जो है ये आपका है हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। और हरियाणा में है सुल्तानपुर पश्चिम बिहार। बौलवा नहीं जल रहे भाई बा,
कनमा हमार तेजे है, अखिया हमार तेजे है, दिख रहे हमरा। तो सुल्तानपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? हरियाणा में, और हरियाणा में ही है कुरुक्षेत्र। ठीक है, याद है ना? चलो अगला बताओ तू लोग। और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, जो सबसे बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से है ना बसाया हुआ शहर है, ये भी याद रखना है। सबसे सिस्टमेटिक ढंग से बसाया हुआ शहर चंडीगढ़ ही। और चंडीगढ़ में ही है रॉक गार्डन, जिसको बनाया था नेक चंद। याद रहेगा? आगे एक रिवीजन क्वेश्चन बता दो। मयूराक्षी राष्ट्रीय उद्यान या पश्चिम बिहार कहाँ है? पश्चिम बंगाल। सुंदरबन, मैंग्रोव वन सब वही है। एकदम हम चाहते हैं कि जैसा ही हम कलकत्ता बोले 15 जिक्के जावे वाला खटाखट दिमाग में आ जाना चाहिए। समझिए, एकदम करवा देंगे तो मुंह पर, तब ना खट खट मारेगा जी। 2 से 3 मिनट में 25 क्वेश्चन बना देना है। आवा तो आवा, नहीं तो उड़ी लियो, कहानी खत्म। समय बर्बाद नहीं करना है एकदम। जिसको अधिक जीके में 4 मिनट से ऊपर लग जाता है, रिजल्ट गिर जाता है। अंग्रेजी में 6 मिनट से ज्यादा लग गया, गिर गया रिजल्ट। मैक्सिमम 8 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए आपको 25 क्वेश्चन बनाने में अंग्रेजी। ठीक है ना? हाँ, 8 मिनट तब बनेगा। तुम कितना हो बढ़िया है, 12 मिनट से कम में बताओ, बना देगा रीजनिंग? मैथ 25 मिनट से बना देगा कम में 25 क्वेश्चन? 25 मिनट दोगे तभी 50 नंबर आएगा, 47.5 आएगा। उससे कम में नहीं आता है, तो समय बचे में नहीं भैया। चलिए, इसीलिए चाहिए सेट प्रैक्टिस। कितना हो पढ़ लो, यदि सेट प्रैक्टिस नहीं हुआ। आगे समता स्थल, तो समता स्थल जगजीवन राम। समता स्थल ये हमारे बिहार के ही थे, सबसे ज्यादा दिन सांसद यही रहे हैं। और जगजीवन राम की बेटी थी मीरा कुमार, जो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। तो यह बात पर बता दो कि अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है जी? ओम बिरला। कहाँ के है, कहाँ से सांसद है, यही क्वेश्चन आता है आजकल। तो राजस्थान के खूंटी एक जगह है, वहीं से है। ठीक है, और राजस्थान में ही है कौन? कोटा। कोटा किस नदी किनारे? चंबल। अच्छा, जरी सब बढ़ जाते हैं, राजस्थान से आगे बढ़ते हैं तो मिल जाता है महाराष्ट्र, और आगे बढ़ते हैं तो गुजरात, और बीच में है गोवा। तो गोवा किस नदी के किनारे? मांडवी नदी। ये क्वेश्चन आया एलडीसी में। गोवा किस नदी किनारे? मांडवी नदी किनारे। ठीक है, और गोवा में एगो हवाई अड्डा है, सब कोई बुतरू तो पढ़ता नहीं है, वो क्वेश्चन आया है। दाबोलिम हवाई अड्डा। हाँ, दाबोलिम हवाई अड्डा। कौन हवाई अड्डा? दाबोलिम हवाई अड्डा। हाँ, एक के कब न पूछता है। देखो, हम कल बोले टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, टू द पॉइंट। जो एग्जाम में आएगा वही हिट करवाएंगे। ठीक है, आगे तो लोग के जे हम पढ़ाते हैं मिनिमम रोज एक सेट में 2-3 क्वेश्चन रहता है। जवाब नहीं देना तो रोज देंगे, जब पढ़ावेंगे उससे देखना 3 क्वेश्चन तुमको भेजेंगे, वो एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा। तो लोग बना के देखो कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाप्रयाण घाट, तो यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्र, बिहार के जीरा देई। ठीक है, और इनको कहते हैं आजाद शत्रु भी कहते हैं। ठीक है ना, और देश रत्न। क्वेश्चन आता है देश रत्न किन्हें कहा जाता है, आजाद शत्रु किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन आता है कि फाहियान किसके शासन काल में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान किसके शासन काल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रहेगा? हाँ, द्वितीय। टेंशन नहीं लो, याद करवा देने भी। लड़कन के फंसाता है एसएससी, ऑप्शन देता है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य। लड़का बेचारा माथा पटके लगता है, लेकिन हमको रहते पटके की जरूरत नहीं, हम ट्रिक देते हैं। ठीक है,
तो मा फॉर मौर और मा फॉर मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। ठीक है, इतना तजुर्बा है ना मेरे पास जी, ये 5 साल वाला पूरा झोंक देंगे, समझ गया? आए फायान, हाँ नहीं जी, चलिए। तो फायान किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय, और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज कौन किताब लिखा है? तो इंडिका। कौन लिखा है? इंडिका। और हिस्टोरिका कौन लिखा था? तो हेरोडोटस। और हेरोडोटस को कहते हैं इतिहास का पिता। ठीक है। और एक किताब और आता है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद ये लिखा था अलबरूनी। ये किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनी। याद रहेगा? चल, गुप्त काल में युद्ध देवता के रूप में किनका पूजा किया जाता है? तो कार्तिकेय। युद्ध देवता के रूप में किनका? कार्तिकेय। गुप्त वंश के शासक श्रीगुप्त। 4 क्वेश्चन तो हम तू लोग कहे थे कमेंट करे, लेकिन एक के लड़का 4 करता तो इन्हें 50 कमेंट आता है ना। 12 लड़का से कम है बैच में जी। कल तो 16-17 बच्चा था। चलो आगे। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल से हम बताए थे कि गुप्त काल सोना के सिक्का चलाया था, उसका नाम दिनार। और चांदी के सिक्का रूपक। देखो हमारे, देखो यही चलते हम डायरेक्ट सेट करवा रहे हैं। इसमें क्या होगा? रिवीजन होते रहेगा बार बार, क्योंकि देखो बेसिक तो सब लड़का पढ़ ही रहा है। बेसिक तू घर में भी बैठ के पढ़ सकता है एक चैप्टर उठा के, समझ गया? होता क्या है कि जैसे गुप्त पढ़ाएंगे तो जब तक तुमको गुप्त पढ़ाएंगे याद ही रहेगा, लेकिन जब मौर्य पढ़ाएंगे तो फिर गुप्त भूल जाएंगे। हाँ, और फिर जब इतिहास खत्म होगा ना, भूगोल चालू हो तो भूगोल मजा जाएगा, फिर इतिहास भूला जाएगा। इसीलिए सेट पढ़ो, जिसके नंबर लाना है सेट पढ़ो। नंबर यदि लाना है सेट में तो सेट पढ़ो। मैथे में नंबर लाना है, चैप्टर वाइज से कुछ नहीं होगा। तो रेशियो चाहे 25 बार बना लो, जब तक कि तू 50 बार सेट नहीं मारेगा, 50 सेट, वो नंबर क्लियर नहीं होगा। सेट मारे से दिमाग खुलता है। ठीक है, चलो तो लो सेट लगाता है ना एलडीसी के? नहीं, हाँ स्टार्टिंग है भी है। चलो ठीक है, चलो देखते हैं, जनवरी से चालू करेंगे एलडीसी के प्रैक्टिस बैच। हाँ करेंगे तो अच्छा 1 घंटा में हो जाएगा। फुल सॉल्यूशन देंगे, टेंशन नहीं लो। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके फुल सॉल्यूशन रहेगा उसका। ठीक है, जैसे तुम लोग पढ़ा होगा, लेकिन हम तुमको सिखाएंगे कि नंबर कैसे बढ़ता है। असली चीज तो सीखना है। ठीक है ना? जैसे देखो कहते हैं ना कि आदमी कितना हो पढ़ ले, जब तक सेट प्रैक्टिस नहीं ना करता है नंबर नहीं बढ़ता है। देखो हम 200 में 183 नंबर लाए हैं अंग्रेजी में, तो कुछ तो मेहनत किए होंगे तब आया होगा। 183 तो साधारण नंबर नहीं जी, और अंग्रेजी में कुल के सपना रहता है और उसको हकीकत में हम तब्दील किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है देश में राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है ना? देश में राष्ट्रीय आपातकाल ये है कि तुम लोग के कुछ फीस कम रहेगा। जैसे जो जीके बैच कर रहा है उसको तो कुछ डिस्काउंट देंगे, सेट प्रैक्टिस ज्वाइन करेगा तो। हाँ काहे हो, बाहर दो, अभी टाइम बच रहा है ना। क्या? अरे ज्ञान मिलेगा ना बाबू। पहले तो देखो एक चीज याद रखो, सबसे पहले एग्जाम दो। ई नहीं एक के बार एम लेके जाओ कि एकदम देंगे एक के बार में निकाल देंगे। ठीक है ना? उसे पता क्या होता है, खुद पर तू प्रेशर बना लेगा। कहा देख के दिमाग फ्रेश होके रखो। बहुत बार क्या होता है, कितना बढ़िया तैयारी, तो पहला एग्जाम रहेगा ना, मान लो तुर बैड लक हो गया, हाथे से सरे लगा, कुछ हो गया, प्रेशर चढ़ गया,
नर्वस से खराब है, इसलिए एकाएक 2 एग्जाम दे के क्लियर हो बोल रहा हूँ, ठीक है। और याद रखो नौकरी कोई खराब नहीं होता है, ये भी जान लो। पहले मेरा भी सोच था, लेकिन जब हम एक लड़का से मिले, वो इनकम टैक्स ज्वाइन करे वाला है, 10 दिन में अब ज्वाइन करेगा, वो लड़का एमटीएस ज्वाइन कर लेता, समझा? नहीं, फिर रिजल्ट वाला था ना, तो लड़का के एमटीएस हुआ, ज्वाइन कर लिया। हमारा सिर्फ मिला था, हम क्या है भैया तू कहले एमटीएस ज्वाइन कर ला जी, कल के देखा घर में रहती है तो रोज बाबूजी से 2 गाड़ी सुनती है, 2 बात सुनती है, पढ़ा नहीं रे, रिजल्ट नहीं हो रे। अब तो टेंशन फ्री ही हो, आराम से मुंबई में ही हो, 29,000 उठावा ही हो, मन हलो तो बीच पर टहले ही हो, होटल में खाई हो। उल्टे बाबूजी का खुन बेटा 1-2 हज़ार भेजिए आओ, यहाँ जब पढ़ा लियो तैयारी करे तो उल्टे 2 बात सुना लियो, कहीं ना नौकरी लेमा, कहीं ना नौकरी लेमा। तो ये अंतर को भैया जिंदगी बदल गेलो। अब गांव में जाइयो तो जो हमरा अखिया उठा के देखा लो, अब भैया बैठा तैयारी कैसे किलो हमरा सिखावा, रेपुटेशन हमारे चेंज हो गए। लेकिन जब तक नौकरी नहीं होता है ना, टेंशन में हलियो कि होता तो बड़ी दूर से सोचा, ठीक है। ये होता है, ये चीज तो हम खुद फील किए हैं, ठीक है ना। 1-2 हमरो ज्ञान दिया है ये चीज, ठीक है ना। तब हम भी सोचे कि नहीं वो जो बंदा है ना, उसके बात में दम है, ठीक है। और उसी से जब हम मिले तो बाद सब फार्म हम भी भरना शुरू किए, नहीं तो हम भी सिर्फ सीजीएल भरते थे। इसलिए तू लोग के ज्ञान देते हैं, एक फार्म के फर्म मत रहना, भगवान करे तू आईएएस हो जाओ, ठीक है ना। ये हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई बउआ नौकरी छोटा बड़ा नहीं होता है। फार्म भरो, आई जान लो जितना मन से तू ऑफिस में तैयारी कर लेगा ना, उतना तू घर में नहीं करेगा। ऐसा थोड़े ना कि तोर घर वाला फ्री दे देंगे कि बेटा 12 घंटा बैठ के पढ़, कुछ ना कुछ घर में करवे करता है। ऑफिस यदि तुम मान लो ज्वाइन के सपोर्टेड, तू एमटीएस ज्वाइन कर लिया, ठीक, खाली दिल्ली छोड़ के कहूँ ज्वाइन करना, मुश्किल से 2 से 3 घंटा तोरा काम है, बाकी आराम से तू ऑफिस में, एसएससी ऑफिस में लाइब्रेरी होता है, तो बैठ के पढ़ सकता है, तैयारी कर सकता है, सब A to Z। ये फायदा है। अब सोचो, तो उल्टे वेतनों उठा रहा है, तैयारियों कर रहा है। अब तोरा की लग रहा है कि अभी तुम ज्वाइन करेगा और तुरंत नौकरी हो जाता है एसएससी के? आज फार्म भरेगा, 2-2.5 साल बाद ज्वाइनिंग होगा, समझ गया? हाँ, एलडीसी टोटल कंप्यूटर, एमटीएस आवेगा जल्दी है। फिर देखो हमारी ज्ञान है, तू लो जैसन बुझो, ठीक है ना। हाँ जी, हमरा ये सब हमरा थोड़े ना पता था कि केस लगता है, केस लगता है, ऐसे होता, उससे होता। अब दिमाग खुल गया, अब खुल गया तो सब फार्म भर रहे हैं, जे भर रहे हैं गर्दा के लिए 90% नंबर सब एकदम जिएगा ज्वाइन करना। हमारे कहने का उससे जब मिले ना, हमारी बुद्धि खुल गया कि बाबू इनकम टैक्स जो ज्वाइन करे वाला वो जब ज्वाइन कर सकता था, हमारी काल सोचेंगे एकदम ज्वाइन करो, ठीक है। उसको ज्वाइनिंग पक्का था, अजय वो कहा कि नहीं हम कर रही। हाँ देखो, यहाँ से लाइफ स्टाइल वहाँ ज्यादा बेटर होता है, ये मान के चलो, ठीक है ना। वहाँ बड़े खट आवेगा। हाँ, दिल्ली में बड़ी खटनी है। हमारे 2 दोस्त है, रिजाइन कर दिया वहाँ बड़ी खटवाता है। बाकी जगह पढ़े का मौका मिलेगा, लेकिन वहाँ बड़े कम देगा। हाँ, वो ले है कि भेजती कुछ नंबरवा कमरा तो भेजतू नहीं, नंबर बढ़िया लाए तो ले लेंगे। होता कुछ है ना, जैसे मान लो सीनियर थोड़ा सा कहा सागर साइकिल चलावे आता है, हाँ सर जाओ, इतना जो पोस्टल है कार्ड है पहुंचा के आओ। सागर टाइपिंग करे आता है, यस सर, लो 50 गो चिट्ठी है, टाइप करके रखो। सागर मोटरसाइकिल चलावे आता है, यस सर, जाओ जरी मलकिनी के मेरा धार आओ। धार के फेर ले रहा। हमारे दोस्तों ने कहा है भाई वाह कोई ऐसा काम नहीं दे रहा, समझ नहीं करवा रहा की बुझ ले को हमरा। हाँ वही और नहीं बुझ दिल्ली ना बाबू, तुरंत मार दो खड़ाक से लाल कलम, कुछ कर नहीं। अरे डबल हो जे है बुझ गरमाग लो तरह पर तो हो सकल 1 महीना के वेतन वो काट देतो। इसलिए चुपचाप ये सर करते रहो, नहीं तो चुपचाप शुरू कर। नहीं सर हमरा नहीं आवा सर, सीखबी तो कर देबी। कल के हमारे बगल वाला बड़ी तेज आले सूर्यदेव, कुछ खत नहीं सर नहीं आवा सर, सीखबी नहीं तो करबे। हम बिहारिया रहिए, यस सर। स्थिति है। चलो आगे, इसलिए तू लोग के अभी से ज्ञान दे रहे हैं सर, समझा।
आगे देखो, अगला तो याद रखना है कि देश में जो आपातकाल लगता है किस अनुच्छेद के द्वारा, तो अनुच्छेद 352। अनुच्छेद कितना? 352 याद रहेगा। अनुच्छेद 352। 3 गो आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। बाहर लड़ जला, ठीक है। देश में यानी राष्ट्रीय आपातकाल तो अनुच्छेद 352, राज्य आपातकाल 356, वित्तीय आपातकाल 360। आज तक भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल टोटल 3 बार लगा है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल टोटल कितना बार? 3 बार। जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है 2 कारण से लगता है, या तो बाहर से कोई अटैक कर दे तब, या देश में जो आंतरिक स्थिति हो गड़बड़ा जाए तब, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो भारत चाइना युद्ध 1962 में, ठीक है, सबसे पहला बार लगा था, याद रहेगा। उसके बाद दूसरा बार लगा था, आपको याद रखना है, 1965 में, ठीक है। भारत पाकिस्तान युद्ध पहला हुआ, और तीसरा बार लगा था 1975 में, जब इंदिरा गांधी लगाई थी, ठीक है ना। तो शुरुआत 2 जो था वो तो अटैक के कारण लगा था, और एक लगा था आंतरिक स्थिति कारण। तो अनुच्छेद 352 याद रहेगा बाबू। उसके बाद फिर याद रखना है अनुच्छेद 356। तो जो अनुच्छेद 356 जो है, इसमें आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? राज्य आपातकाल। और राज्य में जो इमरजेंसी लगता है वो किसके कारण लगता है? तो जब आपको लगे कि राज्य में जो शासन व्यवस्था है वो विफल हो गया है, ठीक है ना, तब लगता है, जिसको कहते हैं क्या? राज्यपाल। राज्यपाल सरकार, राज्यपाल चलाता है, और उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। जो राज्यपाल होता है ना, वो राष्ट्रपति का एक तरह से मोहरा होता है। जब राष्ट्रपति चाहे और बैठाएगा, जब चाहे हटाएगा, कोई ओकर कहतो महतो नहीं, ठीक है। हाँ, और सबसे पहले राज्य पूछे कि कहाँ लगा है राष्ट्रपति शासन, तब पंजाब में, ठीक है, याद रखना है। भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के बाद, भार्गव, ठीक है। लेकिन याद रखो बाबू कि जितना छोटा नौकरी है उतना लेना कठिन है, ये भी याद रखना है ना। नहीं, रीजन है, जैसे ही कितना तो वो कहेगा कि एमटी है, ऐसे ही निकल जी, तो और ऐसे पूछ में ऐसे निकाल दे मी कट आओ 100 में 85। जितना छोटा नौकरी उतना कठिन है निकालना, उसके लिए पूरा तैयारी। अभी तुम जान लो कि 100 में 75% सीजीएल जो तैयारी करता वो लड़का लेता है एमटीएस, ठीक है ना। थक हार के कि लगा अभी ज्वाइनिंग नहीं तो कर ले ज्वाइन, स्थिति होता है। औसन बहुत लड़का हमारे दोस्त को ज्वाइन किया, एगो अवरी फिर डीआरडीओ साइंटिस्ट ज्वाइन किया है एमटीएस त्याग के। सोच लो, वो सब के जब हम कहानी सुने तो हमारा दिमाग खुल गया, तब हम फार्म सब भर ले, हम क्यों, दुनिया बड़ी बड़ा है, ठीक है। हमारी जो है, जो है ना, पटना के वो लड़का है, एमटीएस ज्वाइन कर लेता और वो आईएएस निकाला है। रैंकवा ने पता बता रहे थे हमारे दोस्तें जो हैं ज्वाइन के लिए। अरे वो लड़का बीपीएस से निकाला है, जो एमटीएस ज्वाइन कर लेता, वो डीएसपी बना, वो शादी किया अवरी। तो ऐसा नहीं सोचो कितना बेचारा हालात के कारण ज्वाइन कर लेता है। लेकिन मूर्ख आदमी रहता है जो जब बैठल रह जाता है, समझदार आदमी मेहनत करके आगे बढ़ता है। हम लोग कहते तो आज क्या 10,000 कमा रहा है, नहीं कमा, वहां जाके 29,000 तो कमाएगा। थोड़ा ना ग्रुपड़ी तो ज्वाइन कर लिया जी कि दिन भर तू खटेगा, थक जाएगा, ऑफिस के काम है। ऑफिस देखो बाबू, यदि तोरा एगो खाली मिला तो ठीक है, वो ट्रैफिक सिग्नल, ओकरा छोड़ के कोई मिल गया तो थका देतो, बस बस वो तो बैठा रहे कुर्सिया पर। बाकी मिलो तो रोज 5 किलोमीटर खींच के तू ले जिमी जखने, तो नहीं थकनी बताए, तो तोरा कुदरिया कटबे तो जखने कि पत्थर काट, नहीं थकमी। हाँ, पत्थर कटवा भाई।
हमारे को दोस्त था ले वो छोड़ के चली ली, दूर तो ज्वाइने के लिए अगर बाबू कल के जान मार दो, कल के मार दा, लेकिन हमरा से ना हो तो का फिर टेक्नीशियन ज्वाइन कर लिया। तो अगर बाबू जी कल के ठीक हो बेटा, अब कोई दिक्कत नहीं है जी, नहीं कहियो क्या करेगा जी। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जो बजट है इसमें सबसे पहले शून्य बजट, ठीक है ना, शून्य बजट की अवधारणा का विकास कब किया गया? तो 1985 में। शून्य बजट का अवधारणा का विकास कब हुआ? 1985 में। और आप लोग को बताए थे कि शून्य बजट कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से। अधिक क्वेश्चन पूछे कि शून्य बजट किसका देन है? अमेरिका का। अमेरिका से। और क्या लिए? मौलिक अधिकार। कल बताए थे ना, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए? रूस से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। अच्छा बताओ, संशोधन साउथ अफ्रीका, बहुत बढ़िया। उसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, ठीक ठाक, ठीक। और 1985 में ही दल बदल अधिनियम आया था, राजीव गांधी लाए थे, ठीक है ना, दल बदल अधिनियम। 52वां संशोधन 5(2), ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बताए थे राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद। यही हमारा काम रहेगा, ये बताएंगे कब से 4-5 और बोलेंगे, कहीं इंपॉर्टेंट है, रिवीजन होते रहना चाहिए। आगे बढ़े बाबू। विश्व में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन करता है? चाइना, बहुत बढ़िया। और उसके बाद भारत का नंबर आता है। अगला बताइएगा, फादर ऑफ मेडिसिन किन्हें कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस। किन्हें कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। और फादर ऑफ बोटनी? थियोफ्रेस्टस। किन्हों कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। भूटान के मुद्रा को नाम क्या है? भूटान का है न्यूल्ट्रम। हाँ क्या है? न्यूल्ट्रम। भूटान की राजधानी थिम्पू। और भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी, आर्चरी, बहुत बढ़िया। भूटान के बगल में है बांग्लादेश, जर्मनी के पोता हुआ, ठीक है। तो तू लोग बताओ कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। और वही बिहार का भी राजकीय खेल है कबड्डी। कबड्डी में के खिलाड़ी? 7 गो, ठीक है। म्यांमार के मुद्रा क्या है? क्यात। क्या है? क्यात। कुवैत के दिनार, मकाऊ के पटाका, यमन के रियाल, यमन के रियाल, इराक के राजधानी बगदाद, ईरान के राजधानी रियाद, है ना, राजधानी है तेहरान, और मुद्रा है रियाल। तो 2 रियाल हो गया, यमन के भी और ईरान के। तुर्की के मुद्रा लीरा, तुर्की के राजधानी अंकारा। चलो, हिलती मीनार कहाँ है? अहमदाबाद। अहमदाबाद को क्या कहते हैं? भारत का बोस्टन, याद रहेगा। अब पूर्व का मैनचेस्टर भी बताए हैं तो लोगों। आगे, मूसी रानी की छतरी किसे कहते हैं? तो अलवर, राजस्थान। अलवर, राजस्थान। गुलाबी शहर ऑरेंज सिटी, नागपुर। और उसी को कहते हैं 0 माइल सिटी, 2018 CGL 0 माइल सिटी नागपुर, ठीक है। आगे, कानपुर महल, ये कहा जाता है धौलपुर, राजस्थान को। आना सागर, ये कहाँ है? अजमेर। और अजमेर में ही है 2.5 दिन का झोपड़ा। कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो ममलुक वंश का संस्थापक। ममलुक किसको कहते हैं? गुलाम को। रानी की बाड़ी, तो बूंदी, राजस्थान। और बूंदी से ही हैं ओम बिरला, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष। अभी केम्मा लोकसभा है,
तो 17वां। 2019 से 2023, 2019 से 2023, ये 24 5 साल में चलता है, 24 होगा, ठीक। उसके बाद याद रखना है आप लोग को कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, और जगजीवन राम की बेटी। फिर सुमित्रा महाजन बनी थी ओकर बाद। चल आगे, नारंग कप चड्डा कप कौन खेल से? नारंग कप चड्डा कप, हिंट दे तू लोग के कि डायरेक्ट बता दे? हिंट दें। साइना नेहवाल कौन खेल खेलती है? ठीक, ये बात नहीं भी जानेंगे, बड़े के लिए नहीं पता रहता है कि साइना नेहवाल कौन खेल। एक बार देख के आ रहे थे ना, तो एसएससी में आया था क्वेश्चन, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित? तो लड़का हमारा की कहा है, भैया साइना नेहवाल टेबल टेनिस से नहलाए। हमके भगवान भला करो, तोरा अबरे पक्का MTS हो जी, तू टेंशन नहीं ली। कैसे कर पक्का भी हो जीते? हम कि हाँ वही सामने मिठाई दुकान खिलाओ ना, तुमको हो गया। इतना बढ़िया जवाब दे के आप की खोज रहा, तो कहा समझ गई भैया हमारी गलती, गादा हवा हो तू गलती मार में तो नौकरी की होता। अरे गला काट प्रतियोगिता हो, यहाँ 1 नंबर कम लो 10,000 लड़का चढ़ लो, और 80 के बाद अभी भाई 70 के नीचे है तो 1 नंबर कम लो, 1 लाख लड़का चढ़ लो। गला काट प्रतियोगिता हो, इतना रसगुल्ला गलती करनी तो नौकरी हो, तो मत सोच, सपनों में नहीं। आगे ब्रिज, तो ब्रिज से होलकर ट्रॉफी, आपसे पूछा जाएगा कि होलकर ट्रॉफी किस खेल से है? तो ब्रिज, एगो खेल है ब्रिज, इंडिया में नहीं खेलता है सब जल्दी। एजरा कप, तो पोलो, एजरा कप पोलो। अब आप लोग देखिए बताइएगा, जो पोलो है इसमें कितना खिलाड़ी होता है? POLO 4, और वाटर पोलो 7, बाटर 3 होलो भाई बा, अपोलो 4 होलो, 4 और 3 देखो बता रहे हैं तो हंसी लग रहा होगा, लेकिन मजाक नहीं, सब आता है क्वेश्चन। गदावन गलती करके आता है और फिर कहता मेरा रिजल्टे नहीं हुआ, तो नौकरी तो दूर के बात है, पहले रिजल्ट हो तो ना नौकरी हो तो भाई। आगे बढ़े, क्रिकेट, तो क्रिकेट में याद रखो एक से एक जानता है तू लोग, है ना। ईरानी हो गया, रानी झांसी हो गया, एशिया कप हो गया, बहुत कप है, ये सब तो तू लोग मारिए देगा। घरेलू में जब बता दे, देवधर, ये सब याद रखना है। सैयद मुश्ताक याद रखना है, ईरानी याद रखना है, रणजी याद रखना है, हाँ रणजी रंजीत सिंह के नाम पर पड़ा है, विजय हजारे याद रखना है, हाँ घरेलू ये सब क्रिकेट कप है। ये सब रेलवे के लिए एकदम कन्फर्म है, NTPC में मार लो ये सब कप्पा। लुसेंट में पीछे दे ले, जिसके पास भी लुसेंट में पढ़ लेगा, और जिसके पास ये बुक है तो टेंशन ही नहीं लो, जब कुल्ले देवल है, खेल खिलाड़ी हो लेना, हो जाता है जी। पढ़े में एगुनी कम नहीं करो यहाँ भाई, जया नौकरी के रिजल्ट लिए मन भर सुत ले आदमी, अभी मत सूत, ठीक है, अभी रगड़ के पढ़। इन नींद में कोई नींद है आदमी, 15 मिनट ज्यादा सुत ले, बाबूजी 10 बात कहते कि नहीं कहते बता, लेकिन नौकरी हो जाए वह बाबूजी सुते तो मेरा बेटा के भी नौकरी पर शायद कल होगा। आदमी की जिंदगी चेंज हो जाता बाबू। अब तुमको सोचना है कि बात सुनना है कि प्यार लेना। 2 साल मेहनत करो मुश्किल से रगड़ के, है ना, तो इधर तो 1 साल 3 वैकेंसी पकड़ाएगा तू लोग के, 1 साल रगड़ के मेहनत करेगा, निकल जाएगा रिजल्ट, कहाँ निकलता, ठीक है। तू लोग ये सोचता है ना, अभी ज्वाइन करते करते तुम्हारा तलुक तैयारी हो जाएगा सीजल उजल के, जिसका भी तुमको करना है। फाइनल होते होते बड़ी टाइम लगता है बाबू, फाइनल होते होते, हाँ तलुक तोरा ये सब है ना, परीक्षा दे में सीजल के तलुक ज्वाइन के ले रहा, टेंशन फ्री आदमी रह ले, फिर के लिए आराम से परीक्षा देने, टेंशन ज्यादा वाली तो लीव ले ले नौकरी के बाद कि हमारा भाई मेंस देना है, 2 महीने छुट्टी भी मिलता है, टेंशन नहीं लो, ठीक है। पहले नौकरी तो ले लो, ज्यादा है तो फिर लगा दो,
नो वर्क नो पेमेंट। हम रिजल्ट निकाल लिए, हमको भी नौकरी नहीं करना है, वो भी होता है। अरे एक से एक ऑप्शन दे रहा है आजकल सरकार उतना, लेकिन सबके पता रहता है, हम लोग के पता नहीं था उस समय सब चीज। एक से एक ऑप्शन पहले, अरे सब हम सिखा देंगे, पहले तो रिजल्ट दो ना जी। इस सब में हम फर हो गए, क्या करना नहीं करना है, एक का ज्ञान देंगे तू लोग, पहले तैयारी करो, रिजल्ट दो, करवा। ये सब पहले ही सब मत सोचो, ठीक ना, पहले रिजल्ट के बारे में सोचना है। आगे अगला बताना है कि किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा भारत का, है ना। तो अनुच्छेद 58। अब कौन क्या क्या होना चाहिए योग्यता, तो पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 35 साल होना चाहिए, तीसरा लोकसभा का सदस्य चुने जाने लायक होना चाहिए, ठीक है, और चौथा दिवालिया नहीं होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। याद रहेगा, क्या क्या बोले बताओ। हाँ, पहला नागरिक होना चाहिए, दूसरा 35 साल, फिर दिवालिया नहीं होना चाहिए, है ना, फिर लोग तो रही को रुपया नहीं हो, औसन आदमी के बैठे भी तो जाने लूट लेती धर के, औसन आदमी फिर बैठाना है, कैसे बता, वो कंगाल के बैठाएंगे तो हमारी कंपनी कंगाल कर देगा। हाँ वही करे, कंगाल आदमी ना। संपत्ति जरूरी नहीं कि करोड़ों अरबों चाहिए, लेकिन इतना होना चाहिए कि तू खा कमा रहा है, बाल बच्चा के अपन पाल रहा है। हाँ चलो, अरे अभी तुमको की पता है, पर एक आदमी रहता है, बाहर से दिख रहा, अंदर से खोखले रहता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताइएगा, स्थानीय जो स्वशासन है किस प्रशासन की मुख्य विशेषता थी, तो चोल प्रशासन। किसका? चोल प्रशासन, ठीक ठाक। अच्छा अगला बताइएगा, विष्णु के उपासक क्या कहलाएं, तो अलबार। विष्णु के उपासक अलबार और शिव के उपासक नैनार। अब याद कैसे रखेगा, तो कहा जाता है भगवान शिव के 3 आंख होता है, तो नयन मने आंख होता है, यानी नैनार शिव के उपासक, ठीक है, और अलबर विष्णु के उपासक। और अलवर जो है, अलवर, ठीक है ना, अलवर है कौन है, अरवल है जी, अरवल बिहार के 38वां जिला है अरवल, अरवल याद रहेगा। अच्छा अगला 2-4 क्वेश्चन आप पढ़िए लो, तो लोग मस्त क्वेश्चन मिल गया, हमारी नजर पड़ गया। क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, तो चंद्रवर दाई। किसने लिखा? चंद्रवर दाई, ठीक ठाक। तो जितना हम क्लास कराएंगे ना, 70% क्वेश्चन मिनिमम आवल है एग्जाम में। लेटेस्ट के बात हो रहा है 5 साल में, बाकी 30% प्रीवियस पहले आया है। एक भी क्वेश्चन तू लोग इधर उधर नहीं करवाया जा रहा है। पहले हमको कहना वो क्वेश्चन पढ़ लो जो आया हुआ है, ताकि हमको कहना साफ कि यदि जो सब बनाएगा हम बनाएं, ये टेंशन नहीं लो कि हमारा 10 नंबर आया। वो कब आएगा? जब सब के 10 आएगा, ठीक है ना। लेकिन कब वो आएगा पक्का तुमको उतना फुल तब फुल, जब तुम पहले पुरानका पढ़ले रहेगा तब ना। जे भी तैयारी करता बउआ वो प्रीवियस तो पहले मुंह पर कैले रहता है, ठीक है ना। और आधा लड़का यही गलती करता है, खाली नैकन पढ़ते रहता है। नहीं, पहले जो प्रीवियस उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए, समझ गया। क्योंकि आज तो नॉर्मलाइजेशन है, यदि हमरा से नहीं बनेगा तो हमें इकलौता है, हमरा से नहीं बनेगा, सबसे नहीं बनेगा, ओकर नंबर बढ़ेगा हमरो बढ़ेगा, ठीक है। ये सब टेंशन फ्री हो, लेकिन जो सब बनाएगा पहले तुमको तो बनाना है ना जी, समझा। आगे बढ़ो। तो पृथ्वीराज रासो कौन लिखा है बउआ? चंद्रवर दाई, याद रहेगा। किसके किसके बीच हुआ था तब? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक है। उसी के बारे में लिखा गया है। ये भी एक प्रेम कहानी था जी। पृथ्वीराज चौहान जो था ना, है ना, हमको याद नहीं कौन तो राजा था, हाँ जयचंद, उसके बेटी को, ठीक है ना, उसके बेटी को उठा के ले आया था भारत राज्यसभा से। हाँ, उसको कहते हैं असली राजपूत, जाके ले आया बाबा, ठीक है ना। जो कहा जो करके दिखाया। जयचंद कुछ भी कर ले, लेकिन ले ही आया। तो उसको प्यार वो भी करती थी, ऐसी थोड़ी कोई लड़की भाग जाएगी जी। चलो हाँ चलो
इसीलिए क्या किया था कि पृथ्वीराज चौहान को हराने में जयचंद जो था उसको मदद किया था, ठीक है ना। वो यही सब चलते तो कुल मुसलमान हम लोग पर शासन कर लिया। हम लोग अपने हिंदू लड़ते रह गए, घर फूटे गवार लूटे, कहावत ऐसी है, वही लोग कहानी रह गया। तो इसीलिए पृथ्वीराज रासो में, ठीक है ना, जो हमारे चंद्रदाई है वो उसको देशद्रोही करार दे दिए हैं जयचंद को। सही बात, देशद्रोही तो है ये। क्या अगला है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पहला तुर्क शासक था जिसने भारत में मुसलमानी शासक का नींव डाला। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि मुसलमानी शासक का नींव किसने डाला, तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। याद रहेगा। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761। किसके किसके बीच? मराठा और अफगानों के बीच। और अफगान में पूछे नाम तो अहमद शाह अब्दाली। आया था ना वो पानीपत मूवी अभी। चलिए, अब पानीपत का जो तृतीय युद्ध था इसका बहुत कारण था, लेकिन इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट कारण था नादिर शाह का आक्रमण। क्वेश्चन आता है कि कोहिनूर हीरा और मयूर का जो तख्त था, सिंहासन, ये दो कौन लूट कर ले गया था? तो ही नादिर शाह। ठीक है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी, कल बताए थे, है ना। ये दिल्ली का भी अंतिम शासक था जिसको मार के, है ना, कौन शुरू किया था? बाबर। किसका? मुगल वंश का। क्लियर है। अब एक बता देते हैं आप लोग को, लास्ट आज का क्वेश्चन जो आता है सरियाने के लिए, कि दिल्ली सल्तनत का जो काल है ना, जितना भी शासन किया है कुल वंश, उसको सरियाने का रहता है। तो ट्रिक है गुल खिले तो सैयद लोदी। ट्रिक क्या है? गुल खिले तो सैयद लोदी। गुल से हो गया गुलाम, खिले से हो गया खिलजी, तो से हो गया तुगलक, सैयद से सैयद, लोदी से लोदी। सरिया लेगा पक्का, गलती नहीं करेगा। गुल खिले तो सैयद लोदी। यदि मान लो गुलाम नहीं देगा तो क्या देगा? ममलूक बंद। कल ही बता दिए हैं। आज इतना ही तक, लास्ट, दैट्स ऑल।